हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टू डू लिस्ट रेडी करते हैं कि ईवीएस में ट्रैवल, सीडीपी में मुझे पढ़ना है आज एफएलएन और निपुण, और टेस्ट लगाने हैं, मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं बहुत सारे, और मैथ्स में सिमेट्री और वीकली रिवीजन। बिकॉज संडे का टाइम है तो संडे को हमें वीक में पूरा जितना भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे ज़रूर हमें करना है। तो आज का टॉपिक मैंने लिया था ईवीएस में ट्रैवल, और मेरे व्यूअर का कमेंट भी बहुत आ रहा था कि ट्रैवल में हम एनसीईआरटी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, तो उसके ही बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो ईवीएस का ट्रैवल का मैंने बहुत सर्च किया, मुझे एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बट मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। थर्ड फोर्थ ईवीएस में मुझे यहाँ जो हमारे यहाँ बुक लगती है अस्ट्राजन की स्पेशली, उसमें क्लास थर्ड में ट्रांसपोर्ट और क्लास फोर्थ में ट्रैवल एंड सेफ्टी है। सेम टू सेम एज इट इज़ है, और वो ट्रांसपोर्ट में ज़रूर आएगा। और मेरे पास एक बुक है केवीएस पीआरटी पर्यावरण विज्ञान की, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, उस बुक में दिया हुआ है परिवहन एवं संचार उनका प्रभाव। तो जो मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास थर्ड और फोर्थ को ईवीएस का, सेम टू सेम वही टॉपिक उठ के आया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें आपको मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट बता सकती हूँ कि ईवीएस में हमें सबसे पहले यातायात ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स के जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ में मेरा ये ब्रेकफास्ट हो गया था, और मैंने फिर वाटर वगैरह के टेस्ट भी दिए हुए थे, टेस्ट दिया था मैंने। बट ये ट्रैवल का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें ट्रैफिक सिग्नल को, सिंबल्स को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बिकॉज ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो हमारे एनसी या एनवीएस वगैरह के पेपर में भी आए हुए थे, और DSSS में भी आए हुए थे। तो उस सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करिए। और यहाँ मेरे टेस्ट में नंबर आए थे 7/10। इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा था। और हम ट्रैवल में पढ़ सकते हैं, मैप का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं मिल रहा है तो हम सीटेट का लेंगे। सीटेट का मैप में आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरे मैप को पढ़ने के लिए, क्योंकि आज संडे का टाइम है तो टाइम मिल जाएगा हमें पढ़ने के लिए। और अभी काम करते करते ही 12:34 हो चुके हैं। तो अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखाने वाली हूँ कि आज के दिन पे मैं क्या करूँगी। टू डू लिस्ट बना रही हूँ मैं अपने लिए। मेरी एक नोट्स पूरी फिल हो गई है जिसमें ये मैंने बनाया हुआ है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, करिकुलम लर्निंग, एनसीएफ 2022, डेसिमल, एनईपी, आईसीटी, शेल्टर एडोलसेंस, यूनिट प्लान्स, इसमें ईवीएस, करंट अफेयर सब कुछ मिक्स मैंने बनाया हुआ था। तो इसको आज क्योंकि संडे का टाइम है तो मैं पूरा रिवीजन कर रखती हूँ, तो इसे मैं आज पूरा पूरा रिवाइज करने वाली हूँ ताकि मेरा कुछ स्किप ना होने पाए। और मेरा जो, तो आज मैं ऑलमोस्ट 3 आवर तो आफ्टरनून का स्लॉट में ले ही रही हूँ कि 3 आवर से पहले पहले मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली हूँ। और तब तक मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 आवर में ये कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मेरी हैंड रिटन नोट्स है और मेरा सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने सब कुछ पहले भी पढ़ा हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है मुझे। तो 3 आवर्स या 2 आवर्स में ही मैं इसे कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद देखते हैं कौन से सब्जेक्ट पिक करते हैं। आज मुझे नोट्स भी बनाना है ईवीएस का आगे का। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। और यहाँ पे मैंने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था ट्रैवल का, सिंबल्स वगैरह। सिंबल्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी तो आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी। और आईसीटी हमारे सीडीपी के पोर्शन में जा चुका है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने क्लासेस भी ली हुई थी, आपको मैंने एक वीडियोज़ में मेंशन किया हुआ था। आईसीटी वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब कुछ मैं पढ़ा रही थी अपनी क्लास में, सेम टू सेम इस बुक में मेंशन। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो एक रफ और एक पेज और पेन्स लेकर के बैठें और लिख लिख के पढ़ा करें। लिख लिख के पढ़ने से बहुत ज़्यादा देर तक हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है, फिट रहता है। तो मैं भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ, और हाइलाइटर वगैरह से कुछ हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब हम दोबारा रिवाइज़ करें तो सिर्फ हमें वही वही दिखाई दे और जल्दी हो जाए। और ट्रैवल टॉपिक में हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट सब कुछ आ सकता है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस, क्योंकि मैंने ये चैप्टर ही पढ़ाए हुए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हमारे इस बुक में मेंशन है। पीआरटी की जो बुक है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है अपने स्टूडेंट्स को। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यहाँ पे हमारा
जीएस का पोर्शन आएगा, जनरल स्टैटिक्स का। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और सारे एयरपोर्ट्स की नेम, सी पोर्ट्स और बंदरगाह, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, राष्ट्रीय जलमार्ग लंबाई में सबसे लंबा कौन सा है। तो चलिए मैं इसके आंसर भी आपके साथ में मेंशन करती हूँ। विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली है और राष्ट्रीय जलमार्ग लंबाई में सबसे लंबा है इलाहाबाद हल्दिया। और प्लीज़ कमेंट बिलो डम्बोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे है, आप गूगल भी सर्च करके कमेंट कर सकते हैं। और क्लास थर्ड की ट्रांसपोर्ट और क्लास फोर्थ ट्रैवल एंड सेफ्टी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रैवल के पार्ट को कवर अप करने के लिए। और इतना सब कुछ करने वाला एक टॉपिक है, उसे मैं आपको बताऊंगी। जल दिवस मनाया जाता है वाटर डे 22 मार्च को, और जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डेज विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तो ऐसा करके बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। तो जैव विविधता दिवस 22 मई और जल दिवस 22 मार्च एंड पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मैं करंट अफेयर अभी पढ़ रही हूँ। यहाँ मेरा करंट अफेयर का स्लॉट स्टार्ट हो गया था। मैं करंट अफेयर के स्लॉट के लिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ले रही हूँ। आप भी अभी क्या करेंगे, कोई अगर आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है तो आप यूट्यूब से देखिए, जो लास्ट 6 मंथ या मंथली वाइज करवा रहे हैं उनका PDF निकालिए और उससे रीड करिए। तो मैं भी यही कर रही थी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर। और फिर EVS का ट्रैवल टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे। यूट्यूब में आप लिखेंगे ट्रैवल प्रैक्टिस सेट और यहाँ पे मैं आपको सीधे क्लासेस मेंशन कर दे रही हूँ। सत्यम क्लासेस हैं, सत्यम क्लासेस करके उन्होंने ट्रैवल का और EVS के सारे टॉपिक्स को लेकर के MCQ करवाए हुए हैं। तो आप वहाँ से जा कर के MCQ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालूँगी, साइलेंट करके रखूँगी, क्योंकि बिकॉज बहुत डिस्टर्ब होता है, नोटिफिकेशन आता है, कॉल्स आने लगते हैं घर से। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं पढ़ाई के टाइम पे। यहाँ मैं आपको बुक मेंशन कर रही हूँ, ये KVS PRT की दिखा रही हूँ। ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है, तो अभी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे KVS PRT NVS आपको यूट्यूब गूगल में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स तो मैंने बता ही दिए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, मैप, ये सब कुछ आप गूगल में देखिए और एक जगह पे कलेक्ट करके रखिए। या तो आप ये भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनका PDF बना लीजिए, आपके पास स्टोर हो जाएगा एक ही जगह पे, और उसी से रिवाइज करिए। एयरपोर्ट्स नेम, सी पोर्ट्स नेम, विश्व की सबसे ऊंचाई वाली सड़क, राष्ट्रीय जलमार्ग, और क्लास थर्ड की ट्रांसपोर्ट और क्लास फोर्थ की ट्रैवल एंड सेफ्टी, अगर ये मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट ये बुक जो मैंने ली हुई है ये प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन वगैरह भी किया हुआ है यहाँ से, लेकिन कुछ टॉपिक मैच कर रहे हैं। परिवहन एवं संचार संसाधन, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे। ये आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है ट्रैफिक सिग्नल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे परिपथ समाप्त आपको गूगल में भी मिल जाएंगे अगर आपको सर्च करना है ट्रैफिक सिग्नल और उनकी मीन्स। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब कुछ आ चुके हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ये देखिए KVS PRT NVS वगैरह के आप पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये सब कुछ आए हुए हैं। और DSSB का सिलेबस बहुत मेंशन किया जाएगा उस। और यहाँ पे मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो गया था CDP के लिए। CDP के लिए मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो फर्स्ट यूनिट मेरा चल रहा है। उसके अलावा मेरा FLN रह गया था, तो FLN की मैंने नोट्स प्रिपेयर करी हुई है। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और निपुण भी इसी के अंडर में आता है। तो NEP का एम भी होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस FLN की एम है, और इसमें हमें स्टूडेंट को रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बल दिया गया है। बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स को LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रिटन, इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। और न्यूमरेसी नंबर पे डेवलप कराने का, मैथमेटिकल का एप्लीकेशन बेस्ड ऑपरेशन कराने का, इसमें कई सारी अप्रोचेस यूज़ हुई हैं। ELPS, तो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, P फॉर पिक्चर, स्टूडेंट्स को हमें पिक्चर के मीडियम से एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे चार्ट, मॉडल्स, माइंड मैप। और S फॉर सिम्बल्स दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, यहाँ पे हमें सिम्बल्स के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। और रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, डिजिटल लाइब्रेरीज, दीक्षा ऐप, E-पाठशाला। तो चलिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है और ये कब लॉन्च हुआ था।
तो कब लॉन्च हुआ था? 5 सितंबर 2017 में। बट दीक्षा का फुल फॉर्म आपको लिखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। SPM स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ये SPM चालू करने के लिए बाल वाटिका के लिए यूज़ किया गया था फॉर किड्स, जो कि 3 से 9 एज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें निपुण भी है, निपुण का भी आपको मिल जाएगा किसी भी बेस्ट चैनल से, लेकिन इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है FLN और निपुण। और इस तरह से अभी मैं आपको अपनी बुक मेंशन समराइज़ करके मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे FLN की नोट्स प्रिपेयर की हुई है, जो कि 2 पेजेस में हो गया है। अभी मुझे निपुण की भी रेडी करनी है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने टेस्ट लगाए हुए थे EVS के, काफ़ी ठीक मार्क्स आ रहे थे। और आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए। सो समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। सो बाय बाय एवरीवन, टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड।